अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान को वस्ती एशिया के साथ जोड़ने वाले पहले रेलवे ट्रैक के लिए मुआहदा हुआ है। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत ऐसी फिजिबिलिटी स्टडी बनेगी जो कि निस्बतन आसान रास्ते से और पहाड़ों से बचते हुए रेलवे ट्रैक को पाकिस्तान में कोहाट तक लेके आएगी और जहां से मौजूदा रेलवे ट्रैक के जरिए सामान कराची और गवादर पहुंच सकेगा। इस रेलवे ट्रैक के जरिए उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तानी बंदरगाहों तक सामान 5 दिनों की कमी से पहुंच सकेगा। इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सिंध की सूबाई काबीना भी पेपरलेस हो गई है। अब सिंध की सूबाई काबीना जो है वो तमाम अप्रूवल्स और दीगर चीज़ें एक मोबाइल ऐप के ज़रिए कर रही है। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने यह काम किया, फिर सूबा पंजाब ने भी ये काम किया। तो ये जो सरकार के इदारे हैं ये करोड़ों रुपए का सिर्फ कागज़ हर साल इस्तेमाल कर देते हैं मुख्तलिफ समरीज़ पर और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाने पर। इससे उम्मीद है कि 20 मिलियन रुपए की सालाना बचत होगी। आज आपको बताएंगे कि वफाक में कितनी बचत हो रही है, पंजाब में कितनी है और अब सिंध में कितनी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको बताते हैं कि अब हम सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हैं, हम लोग अब टिकटॉक पे भी अवेलेबल हैं इसी नाम के साथ, रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अब हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com भी अवेलेबल है। जो ख़बरें हम आपको शोज़ में देते हैं, आप पढ़ना चाहें तो वहाँ जाके वो ख़बरें पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, और कुछ ख़बरें उर्दू में भी अवेलेबल हैं। तो ये हमने एक ट्रांजिशन किया है। उम्मीद करते हैं हम बेहतर स्टेप्स ले सकेंगे, आपको पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाते रहेंगे। आइए चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया की मुस्लिम रियासतों से जोड़ने वाले पहले रेलवे ट्रैक के लिए अहम मुआहदा साइन हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने एक नई फिजिबिलिटी स्टडी बनाने के ऊपर दस्तखत किए हैं, जो एक निस्बतन महफूज और कम ऊंचाई वाला रास्ता है। ट्रेन का वो रूट अब तय किया गया जिसमें पहाड़ नहीं आते। वो रूट है नायबाबाद से आएगा काबुल, और काबुल से आएगा पाकिस्तान में खरलाची कुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ से कोहाट तक आएगा। तो जो 191 किलोमीटर का पैच ये खरलाची के बॉर्डर से कोहाट तक का है पाकिस्तान में, बरास्ता थल पारा चनार, उसकी फिजिबिलिटी बनी है। इससे जो रेलवे है उसको आसानी से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आने का मौका मिलेगा। अब ये मंसूबा कीमत बढ़ने की वजह से कंसीडर किया गया है। पहले प्लान यही था कि काबुल से तोरखम आएगा और तोरखम से आगे पेशावर तक रेलवे ट्रैक आएगा, लेकिन काबुल से तोरखम तक दरमियान में पहाड़ी सिलसिले आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टनलिंग करनी पड़ेगी, ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। कॉस्ट जो है फिलहाल एक्सपेक्ट की जा रही है कोई 4.5 से 5 बिलियन डॉलर्स, ये बढ़कर 8-10 बिलियन डॉलर्स होने का खदशा है। तो ये 760 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक ना सिर्फ उज़्बेकिस्तान के लिए बल्कि अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है। उज़्बेकिस्तान से जितना टाइम अब लगता है किसी ट्रक को पाकिस्तानी पोर्ट्स तक आते आते, उसमें इस रेलवे ट्रैक आने बाद 5 दिनों की कमी होगी। यानी 5 दिन जल्दी उज़्बेकिस्तान से सामान हमारे कराची या गवादर की पोर्ट पर पहुंच सकेगा, और फिर उनकी जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, फ्रेट की कॉस्ट है, वो भी 40% तक कम हो जाएगी। फिर फ्यूचर में इसी ट्रैक को साथ मौजूद काज़ाकिस्तान का मुल्क जो है उसके साथ जोड़ना है, और सेंट्रल एशिया की ये तमाम मुस्लिम रियासतें जो हैं वो ऑलरेडी रेलवे के नेटवर्क के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। मसला ये है कि आगे से अफगानिस्तान का जो पैच है उसमें एज सच कोई रेलवे का बड़ा नेटवर्क मौजूद नहीं था। छोटे छोटे पैचेस बने हैं पिछले 15-20 सालों के दौरान, लेकिन कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। अगर ये मुल्क इस फिजिबिलिटी को इन्हीं 6 माह में बना लेते हैं और अगले साल 2026 में काम शुरू भी कर देते हैं, तो 2028 तक ये रेलवे ट्रैक बिक जाएगा, और इससे तमाम इलाके के अंदर ना सिर्फ रोज़गार पैदा होगा बल्कि 15 से 20 मिलियन टन सालाना सामान उज़्बेकिस्तान से, सेंट्रल एशियन स्टेट से, अफगानिस्तान से पाकिस्तानी बंदरगाहों पे आएगा। और पाकिस्तानी बंदरगाहें जो इस वक्त तकरीबन 50% कैपेसिटी पे चल रही हैं,
ये तकरीबन 80-90% कैपेसिटी पे चल सकेंगी, बशर्ते वो मालिक अपनी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के रास्ते शुरू कर दें। फ़िलहाल वो कुछ ट्रेड करते हैं ईरान के रास्ते, कुछ ऊपर टर्की के रास्ते करते हैं, उनको अच्छा खासा महंगा पड़ता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सूबा सिंध ने अपनी काबीना को पेपरलेस कर दिया है। अब ये सूबाई काबीना भी एक मोबाइल ऐप के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो गई है, जिसके बाद किसी किस्म का पेपर फाइल वर्क अब नहीं हुआ करेगा। तमाम का तमाम काम वज़रा के मोबाइल, सेक्रेटरीज़ के टैबलेट्स के ऊपर होना शुरू हो गया है। आप याद रखें कि सिर्फ सूबा सिंध के अंदर सालाना 11 मिलियन रुपए का पेपर इस्तेमाल होता था काबीना के सेक्रेटरीज़ और अफसरान समेत वज़रा को देने के लिए। वो पेपर बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर जो मीटिंग टाइम था, जो किसी फैसले तक पहुंचने का टाइम था, या साइन करवाने के लिए जाना, बंदा भेजना वज़ीर साहब के पास, सेक्रेटरी साहब के पास, वो काम ख़त्म हो गया। 50% वो भी रिड्यूस हुआ है। और मजमूई तौर पर अगर प्रिंटिंग की कॉस्ट भी डाल लें, लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी डाल लें, तो सूबा सिंध को हर साल तकरीबन 20 मिलियन रुपये से ज़ायद बचेंगे। अच्छा इक़दाम है। इसके साथ साथ अब वज़ीर आला और तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज अपने KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होना है, क्या प्रॉब्लम, वो लाइव डैशबोर्ड पर देख रहे हैं। उम्मीद है इससे वहाँ वर्किंग बेहतर होगी। पाकिस्तान में ये काम सबसे पहले 2021 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने किया, और वफाकी हुकूमत हर साल 50 मिलियन रुपए खर्च करती थी अपनी काबीना के पेपरों के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर, लॉजिस्टिक के ऊपर। एक वज़ीर साहब अगर कराची बैठे हैं तो उनसे पेपर साइन करवाने के लिए पहले यहाँ से ईमेल की जाती थी, फैक्स की जाती थी, बंदा वो पेपर लेकर वज़ीर साहब के घर जाता था, वहाँ से साइन करवा के आता था। कोई बलूचिस्तान बैठा है तो ये काम वहाँ करना पड़ता था। और वफाकी काबीना जो है वो साल के 3 करोड़ से ज़ायद कागज़ जो हैं वो इस्तेमाल करती थी। एक पैसा उधर, दूसरा इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह। क्यों? जितना पेपर बनता है ये सारा ज़्यादातर दरख्त काट के बनाया जाता है, तो जितने पेपर कम इस्तेमाल होंगे उतने कम दरख्त काटने की ज़रूरत पेश आएगी। तो अब वज़ीर साहब बेशक अमेरिका बैठे हों, चूँकि वो कनेक्टेड हैं, सिक्योर्ड हैं एक नेटवर्क के ज़रिए, तो वहाँ बैठकर समरी पढ़कर जो अप्रूवल देनी अपनी अप्रूवल देंगे और वो काम तेज़ी से हो सकेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं पंजाब की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। फरवरी 2023 में पंजाब ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। अब पंजाब जो है उसके अंदर भी एक साल के अंदर 40 से 50 मिलियन रुपए खर्च होते थे सूबाई काबीना के इन्हीं कागजात और प्रिंटिंग के मामलात के ऊपर। तो 2023 से वो बचत भी होना शुरू हुई है। इसी तरह अगर हमारे महकमे भी अपने आप को प्रॉपरली डिजिटलाइज कर लें, कंप्यूटराइज करें और पेपर सिर्फ बहुत ज़रूरी चीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाए, तो मुल्क का अरबों रुपया बच सकता है। हर महकमे के अंदर बार बार तो फोटोकॉपी करवाई जाती है, उसके बाद उसके साथ साथ जो दरख्त कटते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है कागज़ की, पल्प की, वो भी कम होगी, पाकिस्तान को वहाँ से फ़ायदा होगा। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा में बताते रहा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।